यूक्रेन में फंसी नीमच की बेटी लुबांची पहुंची नीमच। रूस और यूक्रेन में इन दिनों महायुद्ध चल रहा है। रूस द्वारा लगातार यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। यूक्रेन में देश के हजारों छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें नीमच जिले के भी 2 छात्र शामिल हैं। इनमें से यूक्रेन में फंसी नीमच की बेटी लुबांची सुरक्षित नीमच अपने परिवार के बीच पहुंची। लुबांची यूक्रेन में बीते 2 वर्षों से यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। युद्ध के कारण बिगड़े यूक्रेन के हालातों को देखते हुए लुबांची ने वापस नीमच आने का मन बनाया और यूक्रेन से पैदल ही निकल गई और करीब 25 किलोमीटर पैदल चलकर पोलैंड की बॉर्डर तक पहुंची। उसके बाद बुधवार को सुरक्षित भारत पहुंची और आज नीमच भी पहुंच गई। लुबांची ने बताया कि वह यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान युद्ध को देखते हुए वहां से निकलना ही उचित समझा। इस दौरान वहां पोलैंड बॉर्डर तक 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वहीं बॉर्डर पर 2 दिन भी गुजारने पड़े। लुबांची ने बताया कि वीजा को लेकर वहां परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह 2 दिन के बाद वीजा की कार्रवाई पूरी हुई। उसके बाद भारत सरकार की मदद से विमान में सवार होकर पोलैंड के रास्ते से भारत पहुंची। वहीं लुबांची के घर पहुंचने पर उनकी मां का चेहरा खिल उठा और बेटी के सुरक्षित नीमच पहुंचने पर आंखें झलक उठी। लुबांची ने बताया कि मैं परिवार के बीच आकर बहुत खुश हूं। इस प्रकार से क्या स्थिति रही वहाँ पर, किस प्रकार से जो है आपने संघर्ष करा और नीमच तक लौटे? जी, पहले तो मैं 2nd ईयर में हूँ। हम लोग का 2nd ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ये सब हो गया तो हम लोग को छोड़ के आना पड़ा। हम लोग को जैसे ही न्यूज़ आई कि अटैक हुआ है कीव पर, तो हम लोग निकले पोलैंड की तरफ। हम लोगों ने कैब करी, कार करी। उसने बोला कि वो हमें 20-25 किलोमीटर पहले उतार देगी क्योंकि आगे कार को जाना अलाउ नहीं कर रहे। फिर हम लोग उसने हमें 30 किलोमीटर पे उतार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग वहाँ से पैदल चलना स्टार्ट किए। फिर हमें कम से कम 3 दिन लग गए ये सब होने में। और हम लोग एक पहले तो चेक पॉइंट पे पहुँचे, शनि चेक पॉइंट पे। वहाँ पे हमें कम से कम 4 से 5 या 6 घंटे तक तो हमें खड़ा रहना पड़ा क्योंकि यूक्रेनियंस लोग जो उस कंट्री के लोग हैं उन्हें पहले जाने दिया। तो हम लोग खड़े रहे। फिर हमने बॉर्डर क्रॉस मतलब शनि का चेक पॉइंट पहले क्रॉस किया। फिर वहाँ से हमें बॉर्डर 5 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग वापस वही हमने चलना स्टार्ट किया। फिर हम बॉर्डर पहुँचे। फिर वहाँ पे हमें एक दिन रुकना पड़ा क्योंकि बॉर्डर्स बंद थी, खुल नहीं रही थी हम लोग के लिए। तो हम लोगों ने एक दिन रुके। फिर हमने बॉर्डर भी क्रॉस किया। फिर हमें वीज़ा के लिए वापस 2 दिन रुकना पड़ा क्योंकि वीज़ा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हम लोग को ऐसा बोल रहे थे कि मिल नहीं रहा है, लेकिन सब झूठ था क्योंकि हमें ऐसे बोलने वाले पाकिस्तानी लोग थे, नाइजीरियंस लोग थे। हम बोल रहे थे कि तुम लोग इंडियंस को वीज़ा नहीं मिल रहा, तुम लौट के चले जाओ वापस। तो ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन बहुत बच्चे चले भी गए। लेकिन हम लोग का ऐसा था कि नहीं रुकते, अभी यहाँ पे आए, इतना लंबा आए। तो फिर हम लोग रुके। हमें पता चला हमें वीज़ा मिल रहा है, तो हम लोग ने वीज़ा लिया। वीज़ा क्रॉस करके हमने पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया और फिर हमें वहाँ पे इंडियन एम्बेसी हमें वहाँ पे मिली। फिर उन्होंने हमें बस में लिया और फिर हमें जिस सिटी में हम लोग का शेल्टर है वहाँ पे हमें लेके गए। वहाँ पे फूड और वाटर सब फ्री प्रोवाइड किया उन्होंने, मेडिकल केयर्स दिया। और फिर वहाँ से ही हमें इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए फ़्लाइट्स किया। फिर फ़्लाइट्स हमारे दिल्ली तक था। फिर दिल्ली से उदयपुर का फ़्लाइट लिया मैंने और मैं आज घर गई। लगभग कितने छात्र छात्राएं आपके साथ इंडियन उस समय थे और कितने दिन का ये संघर्ष रहा? कम से कम 600 तो थे ही, क्योंकि सब बच्चे आसपास की सिटीज से भी आ रहे थे। उन लोग को भी आना था जल्दी। तो कम से कम 600 से ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे हो गए थे और एक दिन में 2 फ्लाइट्स निकल रही थी। तो हमारे साथ में कम से कम करीबन 400 बच्चे हम लोग निकले होंगे वहाँ से। और हम लोग को ये सब करने में करीबन 3 से 4 दिन लगा, बिना खाए और सोए ये सब था। तो हम लोग का ये सब प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप परिवार के साथ पहुंच गए, बीच में बैठे हैं, माता ने भी काफ़ी आपका यहाँ से इंतजार किया है। जी, बहुत अच्छा। बहुत रिलेटिव्स का भी हमारे पास कॉल आया। बहुत अच्छा लगा कि सब है टेंशन के लिए, अच्छा लगा यहाँ। अब क्या स्थिति है मेडिकल कॉलेज को लेकर के? अब आगे का क्या रहेगा? जैसे वहाँ से तो कॉलेज वगैरह सब समाप्त हो गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हुआ है। हम लोग को अभी बोला है कि तुम लोग को रुकना है। वो यूनिवर्सिटी हमें क्या बोलती है उस पर हम सुन के और फिर क्या करना है देखते हैं। और हम चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट हमें यहाँ प्रोवाइड करे थ्रू एग्ज़ाम। हम लोग ठीक है, हम एग्ज़ाम दे देंगे और उसी के थ्रू हम लोग को यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाए तो अच्छा है और हमारे साल बर्बाद नहीं है।